दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे तारागढ़ वर्सेज तारागढ़ के किले की। यानी तारागढ़ नाम से दो प्रकार के किले अपने राजस्थान में मौजूद हैं। एक तारागढ़ का किला है जो कि अजमेर में है, एक तारागढ़ का किला जो कि बूंदी में है। मैं दोनों की बात करूंगा। एग्जाम में अक्सर ये किला कंफ्यूज करता है कि तारागढ़ का किला कहाँ पर है, तो उसमें अजमेर ऑप्शन में नहीं होता या फिर बूंदी ऑप्शन में नहीं होता। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये दुर्ग है वो भी जो हरविला शारदा ने इसे भारत का प्राचीनतम गिरिदुर्ग की श्रेणी में रखा है। यानी ये दुर्ग है वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। एक दोहे से स्टार्ट करते हैं। बांको है गढ़ बीठली बांको भड़ बिसल, खान खेस तो खेत मज दल मत लो अरिदल। गढ़ बीठली अजयमेरू और तारागढ़ के नाम से ये विख्यात अरावली पर्वतमाला के शिखर पर ये दुर्ग स्थित है। तो इसके जो उपनाम हैं वो हैं गढ़ बीठली। मैं बताऊंगा गढ़ बीठली इसको क्यों कहते हैं, और तारागढ़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद में इसको बोलते हैं अजयमेरू दुर्ग इत्यादि नाम से ये, और इसको अजमेर का किला भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो गढ़ बीठली के बारे में अनेक प्रकार के मत दिए गए हैं कि इस किले को गढ़ बीठली क्यों कहते हैं। जो पहला मत है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बीठली नामक पहाड़ी के स्थित है, इसकी वजह से इसका दुर्ग का नाम गढ़ बीठली पड़ा। यानी ये बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है, एक तो ये बात, उसकी वजह से इसका नाम गढ़ बीठली है। और जो सेकंड मत है वो है मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में यहाँ पर विठल दास गौड़ यहाँ का कोई दुर्गाध्यक्ष था, यानी दुर्ग का अध्यक्ष था, और जिसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार भी करवाया था। उसी के नाम पर इस किले का नाम गढ़ बीठली पड़ा था। तो यहाँ पर विठल दास राठौड़ था, दुर्गाध्यक्ष था यहाँ का। तो इसके नाम पर भी बताते हैं कि इसके नाम पर इसका नाम गढ़ बीठली पड़ा था। तो चलिए ये मत मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में दुर्ग की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं, कुछ अन्य नामों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बिशप हेबर इन्होंने राजस्थान का इसको जिब्राल्टर की संज्ञा दी। तो यहाँ पर इसको एक क्वेश्चन अपना ये और तैयार हो जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, कौन से किले को कहते हैं। ये अजमेर का किला है, तारागढ़ का किला भी इसको बोलते हैं। तो इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, उन्होंने इसके लिए ये भी कहा था कि अगर इसका उचित रूप से जीर्णोद्धार यूरोपियन तकनीक से किया जाए तो ये विश्व का वो सबसे बड़ा जिब्राल्टर है, उस दूसरा जिब्राल्टर ये बन सकता है। तो इसका जो तारागढ़ नाम है वो क्यों पड़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर राणा सांगा के भाई थे और रायमल के पुत्र थे, उनका नाम था कुंवर पृथ्वीराज। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तारागढ़ इसका नाम क्यों पड़ा था। ने यहाँ पर कुंवर पृथ्वीराज ने किले के कुछ भागों का यहाँ पर निर्माण करवाया था और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। तो इसकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था तारा, और तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। ये भी इस तारागढ़ नाम इसलिए पड़ा था। ये दुर्ग अरावली पर्वतमाला तथा राजस्थान के मध्य में है, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं, अरावली का अरमान। इस दुर्ग का अन्य नाम अपन ले सकते हैं, वो है अरावली का अरमान और राजस्थान का हृदय। यह अरावली के मध्य में स्थित होने के कारण इसको अरावली का अरमान कहा जाता है। राजस्थान का हृदय भी इस दुर्ग को कहा जाता है। 7वीं शताब्दी की बात है, शासक हुआ था यहाँ का अजयपाल, और अजयपाल ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। ठीक है, उसके बाद में 1105 से 1133 ईस्वी में जब मैंने आपको अजमेर का इतिहास पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि यहाँ पर अजयराज नाम का एक शासक हुआ था, और उस अजयराज ने शासक ने यहाँ पर उस दुर्ग की जो अजयपाल ने जो नींव रखी थी उसका पूर्ण किसने करवाया था, अजयराज ने। तो इस दुर्ग का जो वास्तविक जो निर्माण करता है वो अजयराज माना जाता है। और उसके बाद में 1113 ईस्वी की बात है दोस्तों। 1113 ईस्वी में अजमेर दुर्ग है, उसकी तलहटी में इसने अजयराज ने क्या बसाया था, अजमेर शहर बसाया था। तो ये यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन अपने तैयार हो रहे हैं
कि अजयराज ने यहाँ पर अजमेर शहर की भी स्थापना की थी और अजयराज के नाम पर भी इस दुर्ग का नाम अजमेरू पड़ा था। तो अजमेरू नाम इस दुर्ग का इसलिए पड़ा था कि अजयराज के नाम पर इस दुर्ग का नाम अजमेरू पड़ा। राजपूताना के मध्य में स्थित होने के कारण इस दुर्ग का विशेष जो सामरिक महत्व था, क्योंकि ये राजपूताना जो राजस्थान है उसमें लगभग मध्य में स्थित है, ये दुर्ग है अजमेर यहाँ पर मध्य में से पड़ता है, तो इसकी वजह से इसका जो दुर्ग का जो सामरिक महत्व था वो बहुत था। इसलिए महमूद गजनवी से लेकर जो अंग्रेज आए थे नियंत्रण में आने के बाद अनेक आक्रमणों का इसने सामना किया था। अब कुछ और इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, कुछ और विशेषताओं की बात कर लेते हैं इस दुर्ग के। तो मैं बात करूंगा, मैं बार बार ये राव मालदेव का नाम आपके सामने लेता हूं। राव मालदेव की पत्नी थी उमादे, जो रूठी रानी के नाम से जानी जाती थी, और वही उसने इस रूठी रानी ने इस तारागढ़ के किले में यानी इस अजमेर के किले में इसने अपना निर्वासित जीवन यहाँ पर गुजारा था। ये राव लूणकरण की पुत्री थी, जब मैंने आपको जैसलमेर का इतिहास बताया था। तो ये इतिहास हमेशा दोस्तों इधर से उधर कनेक्ट रहता है, तो एक बार आप इतिहास ढंग से पढ़ लोगे जो तो आपके बाद में हर क्वेश्चन है वो इधर से उधर जुड़ता जाएगा, उससे आपका यह जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में दुर्ग में एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत है, मुस्लिम संत की दरगाह है, उसे बोलते हैं मीरान शाह या मीरा साहब की दरगाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको। मीरा साहब की दरगाह, ये दरगाह तारागढ़ के जो प्रथम गवर्नर थे मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, उनकी ये दरगाह बताते हैं। ये अजमेर के प्रथम गवर्नर हुए थे और इन्होंने अपने किले की रक्षार्थ प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए इसकी याद में ये मीर साहब की दरगाह है। उसके बाद में यहाँ पर जो अनेक और चीज़ें हैं वो है यहाँ पर घोड़े की मजार, कहते हैं ये भारत की एकमात्र मजार है। उसके बाद में नाना जी का झालरा है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर पृथ्वीराज स्मारक है। अब हम बात करेंगे जो शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, यहाँ पर उत्तराधिकार के युद्ध में इसने यहाँ पर ही आश्रय लिया था, यानी यहाँ शरण ली थी। तो दारा शिकोह ने यहाँ पर शरण ली थी, इसलिए भी ये यादगार किला है, ठीक है। और युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध था, उस युद्ध का नाम था धौलपुर का युद्ध। तो ये तमाम प्रकार की विशेषताओं को समेटे हुए ये तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अजमेरू, अजमेर का किला, गढ़बीटली, राजस्थान का अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, इन इत्यादि सब नामों से जाना जाने वाला तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं, जो कि बिशप हैबर ने बोला था। और यहाँ पर किसने शासन किया था ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब बात करेंगे हम तारागढ़ का किला है वो बूंदी वाले की बात करेंगे, बूंदी में स्थित है उस किले की बात करेंगे। तो ये भी तारागढ़ का किला जो बूंदी में स्थित है ये भी गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। एक क्वेश्चन यहां पर ये तैयार हो गया, ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश में ये तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा था। तो तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम तारागढ़ पड़ा था। इस किले का जो निर्माण है वो बूंदी के राव हुए थे देवा, राव देवा के वंशज थे, ये मैंने आपको बता दिया, ये बूंदी में है। और राव देवा के वंशज थे राव बर सिंह। राव बर सिंह ने बूंदी में इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। तो 14वीं शताब्दी के आसपास इस किले का निर्माण हुआ था। उसके बाद में बात कर लेते हैं मेवाड़, मालवा व गुजरात से संभावित जो आक्रमण होते थे और बूंदी की उससे रक्षा के लिए ये किला बनवाया गया था। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐतिहासिक चीज़ बताऊंगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं पूछा गया है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए, अगले 2 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। वीर विनोद जो लिखी थी श्यामल दास ने, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये तैयार होता है, बार बार ये बुक हमेशा आती है, एग्जाम में भी आती है और मैं जब पढ़ा रहा हूँ जब से ये कम 10 बार आ चुकी है। तो वीर विनोद श्यामल दास ने लिखी थी। उसके अनुसार
मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था, और मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था, वहां पर एक शासक हुआ था महाराणा क्षेत्र सिंह। महाराणा क्षेत्र सिंह ने 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। इसने क्या किया था, बूंदी विजय के प्रयास में ये मारा गया था, यानी बूंदी को विजय करना चाहता था, इसके प्रयास में ये मारा गया था। अब उसके बाद में क्षेत्र सिंह का पुत्र आया था, जब मैंने सारा पढ़ाया हुआ आपको, इसका पुत्र आया था, उसका नाम था लाखा, और लाखा का शासनकाल था साहब 1382 से लेकर 1421 तक। तो ये उस अपने पापा का बदला लेना चाहता था। इसने भी काफी प्रयास किए बूंदी के किले को अधिकार करने के लिए, लेकिन ये अधिकार नहीं कर सका। फिर इसने क्या किया, अपनी कसम खा ली, इसने अन्न जल सब त्याग दिया कि मैं उसको फतेह करके ही दम लूंगा। लेकिन क्या हुआ, ये दोस्त तो उसको कर नहीं सका, और उसकी कसम पूरी करवाने के लिए नकली मिट्टी का दुर्ग बनवाया गया, और उसको नष्ट करवा के उसका जो प्रण है वो तोड़वाया गया। लेकिन इस नकली मिट्टी के दुर्ग को भी रक्षार्थ एक कुंभाहाड़ा नाम के व्यक्ति, यहाँ पर कुंभाहाड़ा नाम का एक सरदार था बूंदी के, उस नकली की मिट्टी के किले की भी रक्षार्थ के लिए इसने अपने प्राणों की बलि दे दी थी। तो ये देखिए, ये वीरता का काम किया था इसने, मतलब कितने वीर योद्धा थे नकली मिट्टी के किले की रक्षार्थ के लिए भी इसने कुंभाहाड़ा ने जान दे दी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाखा ने जो नकली मिट्टी का किला बनवाकर उसको ध्वस्त करवाया था, या फिर नकली मिट्टी की किले के रक्षार्थ किसने प्राण दे दिए थे। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो ये कथा आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में जो तारागढ़ के किले में जो प्रसिद्धि है, उस तमाम प्रकार की चीजें हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जीव रखा महल है, सिहल खाना है, नौबत खाना है, अश्वशाला है। तो ये तमाम प्रकार की अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भित्ति चित्रों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर महाराणा उमेद सिंह हुए थे, और जब मैं आपको चित्रकला की शैलियां बताऊंगा उस टाइम इनका नाम जरूर आएगा बूंदी चित्रकला शैली में। जब तो यहाँ पर उनके समय चित्रित जो चित्रशाला है बूंदी चित्रकला शैली का, यहाँ पर उत्कृष्ट उदाहरण था चित्रशाला, जिसको रंगविलास भी बोलते हैं। तो हमारा उमेश सिंह द्वारा रचित बूंदी चित्रकला शाला का सबसे उचित उदाहरण है। 16वीं सदी में ऊंची विशाल, यहाँ पर एक विशाल लाट यानी मीनार, जिसको भीमबुर्ज भी बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया गया था। और उसका निर्माण क्यों करवाया गया था कि यहाँ पर शक्तिशाली तोप है, तोप गर्भ गुंजन को उसमें रखने हेतु, शक्तिशाली तोप का नाम है गर्भ गुंजन, और उसको इसमें रखने के लिए भीमबुर्ज यानी विशाल लाट बोलते हैं मीनार को, और इसका निर्माण इसमें करवाया गया था। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए अपन बात कर लेंगे हम जो अपना जो एक किला और बचा है अकबर का किला। इसको अकबर का किला क्यों कहते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ों को हम समेटेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं अकबर के किले की। और अकबर का किला है, इसको मैगजीन का किला भी बोलते हैं। मैगजीन का किला इसको इसलिए बोलते हैं, मैगजीन यानी अस्त्र शस्त्र रखे होने के कारण इसका नाम मैगजीन पड़ा था, तो इसका नाम मैगजीन का किला भी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैगजीन का किला कहाँ पर है, तो अजमेर में है। चलिए उसके बाद में इसको बोलते हैं अकबर का दौलत खाना। अकबर कहते हैं कि अकबर जब भी यहाँ पर जब राजस्थान की तरफ आता था तो इसी किले के अंदर अपना गुजर बसर करता था, यानी यहीं पर ये हमेशा ठहरता था। चलिए इसके बाद में इस दुर्ग को स्थल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं इस दुर्ग का जो निर्माण है वो अकबर ने किया था। तो अकबर ने इसका जो निर्माण किया था 1571-72 के आसपास इसका निर्माण मानते हैं अकबर के द्वारा। और हमेशा मैंने आपको बता दिया अकबर यहीं आकर ये ठहरता था। इसमें हल्दी घाटी का युद्ध के सबसे तमाम प्रकार की विशेषताओं की बात कर रहे हैं अपन। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसकी जो रणनीति थी, उसकी रणनीति यहीं पर तैयार की गई थी। तो हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति यहाँ पर तैयार की गई थी। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं 1616 की बात कर रहा हूँ मैं। 1616 में सर टॉमस रो ने सर्वप्रथम जो अपना परिचय दिया था जहांगीर को इसी किले में आकर यहाँ पर अपना परिचय दिया था। तो जहांगीर को परिचय दिया था सर्वप्रथम यही इसी किले में दिया था। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन लॉर्ड कर्जन के काल में
इसका जीर्णोद्धार कराकर इसमें राजपूताना म्यूजियम चलता है। आज अभी तक ये इसमें राजपूताना नाम का म्यूजियम चलता है, तो जिसको राजपूताना अजयबगढ़ बोलते हैं, तो इसमें म्यूजियम चलता है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो ये तमाम प्रकार की विशेषताएं थी। इसके अलावा इसमें जो अजमेर में एक किला और है वो यहीं पढ़ लीजिए, एक नाम से ही है बस, टोडगढ़, जो कि अजमेर का ही कटाफटा भाग है। टोडगढ़ में इसका नाम टोडगढ़ से ही इसके निर्माणकर्ता का नाम है। तो कर्नल जेम्स टोड हुए थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था टोडगढ़ में। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, आज हमने 3 किलों की बात कर ली, तारागढ़ वर्सेस तारागढ़, तारागढ़ का किला कहाँ पर है, और हमने बात कर ली अकबर के किले की। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो नीचे जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सा।